नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 चैनल जी राजस्थान पर। मेरा नाम है हार्दिक दवे और रायसिंह नगर से आ रही है खबर, जहां पर एक बुजुर्ग फकीर इसीलिए धरना दे रहे हैं क्योंकि उन्हें यह साबित करना है कि वो जिंदा हैं। अपने जिंदा होने का सबूत धरने के माध्यम से दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अभी मैं जिंदा हूं। मिनी सचिवालय के बाहर धरना अभी भी जारी। दरअसल घर में जीवित बैठे फकीर जो कि जिंदा हैं, वो ये साबित करने के लिए उनके परिवार और बाकी लोग 1 साल से तहसील कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, पालिका में चक्कर काट रहे हैं, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं है कि फकीरा जिंदा है। मामले का खुलासा उस समय हुआ जब पीड़ित का आधार कार्ड बंद होने से पेंशन समेत जितनी सरकारी सुविधाएं हैं सब बंद हो गई। और यही नहीं, वृद्ध फकीरा के अलवर जिले में कृषि भूमि को भी बेच दिया गया। परिवार वालों की ओर से मामले का पता किया गया तो सामने आया कि वृद्ध का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने से उसका आधार कार्ड भी बंद हो गया, जिससे उसकी पेंशन और उसको मिलने वाली तमाम सरकारी सुविधाएं बंद हो गई। अब वृद्ध की बहू ने 1 वर्ष पहले इस सगा से तत्कालीन तहसीलदार, पालिका ईओ और ऐसे कुल मिलाकर 7 लोगों पर धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। परिवादी का आरोप है कि उनके 70 साल के ससुर का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर उसका दुरुपयोग किया गया। मामला यही है, मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया। आप पुलिस थाने जाके आया, गए तो या एसडीएम का भी पेश हुआ, वो तो सारे में पेश हो गया, कोर्ट में भी जाके आया। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं हो रही। फाइल लगाई थी कोर्ट में तो उन्होंने सही जांच नहीं की, फाइल बंद करवा दी। फिर हमने दोबारा फाइल रीओपन करवाई है। अब कोर्ट ने आदेश दिया मेरे 7 बिंदुओं पे जांच करो इनकी, तो ये थाने वाले कोई सुनाई नहीं कर रहे। मैं सब जगह जाई और सीआई ने भी मेरे साथ बदतमीजी करी है। हर्ष मल्होत्रा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी देने के लिए। हर्ष, जब खुद व्यक्ति कह रहा है कि मैं जिंदा हूं, मेरे पास मेरा आधार कार्ड है, तो बावजूद इसके ये नकली मृत्यु प्रमाण पत्र बना कैसे? किसी के जिंदा होते हुए कैसे संभव है कि मृत्यु का प्रमाण पत्र बन जाए? जी राजस्थान के दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि यह जो व्यक्ति जो खुद को जिंदा साबित करने के लिए मिनी सचिवालय के बाहर धरने पर बैठा है, ये रायसिंह नगर के वार्ड नंबर 9 का रहने वाला है और उम्र इसकी करीब 70 वर्ष है। इसके के जो परिजनों ने करीब 1.5 साल पहले कुटरचित दस्तावेज तैयार कर इसका जो फर्जी जो मृत्यु सर्टिफिकेट है वो नगर पालिका से जारी करवा लिया। और इस मामले में जब इसको जो सरकारी योजनाएं फकीर चंद को मिल रही थी जो बंद हुई, उसके बाद इसने प्रशासन से जब इसमें जांच की तो पता चला कि इसके परिजनों ने ही इसका जो फर्जी है मृत्यु प्रमाण पत्र नगर पालिका से जारी करवा लिया। यह जो मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुआ है, ये तहसीलदार, ईओ और वार्ड पार्षद व अन्य लोगों की रिपोर्ट पर यह जारी हुआ है। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया, लेकिन 1.5 साल तक पुलिस इस मामले में कोई निर्णय पर नहीं आ पाई है, जिसके चलते यह 70 वर्षीय व्यक्ति मिनी सचिवालय के बाहर आज धरने पर बैठा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष मेरे साथ जुड़ने के लिए और इन जानकारियों के लिए। हमारे साथ तहसीलदार जितेंद्र सिंह जी जुड़ गए, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र जी, फकीर चंद नाम के व्यक्ति हैं, जिंदा हैं, तहसील कार्यालय के चक्कर काट चुके हैं, कई बार आपके पास आ चुके हैं, कैसे बन गया उनका फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र? हेलो जी जितेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है मेरी आपको? हाँ, कौन बोल रहे हो आप? जी राजस्थान के मंच से मैं बात कर रहा हूं। मेरा नाम हार्दिक दवे है और मैं बात कर रहा हूं फकीर चंद नाम के एक व्यक्ति के बारे में जो कि इस वक्त धरना दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि वो सरकारी सुविधाओं से महरूम हैं, पेंशन नहीं मिल पा रही है और उसका कारण ये कि उनका नकली मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा दिया है। तो अब इस मामले में क्या हो सकता है? वो कह रहे हैं कि पिछले 1 साल से वो आपके पास आ रहे हैं। वो आएंगे मेरे पास या मेरे को कोई ज्ञापन देंगे तो बता देंगे क्या होगा। वो तो धरना दे रहे हैं रायसिंह नगर में। रायसिंह नगर में धरना तो कोई दे सकता है, उसका स्वतंत्र अधिकार है। लेकिन वो 1 साल से आ रहे हैं मिनी सचिवालय। नहीं आ रहे हमारे पास, कोई ज्ञापन नहीं है हमारे पास। अभी जो तस्वीरें हैं वो हम मिनी सचिवालय के बाहर की दिखा रहे हैं। अगर मिनी सचिवालय के बाहर हाँ जी, हाँ दिखा रहे हैं, मेरे को ही पता है। हाँ तो क्या ज्ञापन तो देंगे ना मेरे को?
अच्छा, तो कहाँ कमी रह गई है आप बता दीजिए, हमारे माध्यम अब से मेरे अगर को उन तक क्या इन्फॉर्मेशन पहुंच पता जाए। भाई, कागज तो मेरे सामने आएंगे तो बताऊंगा। अरे लेकिन अगर भाई कोई नकली कागज आएंगे तभी बताएंगे ना, कहाँ कमी मृत्यु रही है। प्रमाण पत्र, व्यक्ति जिंदा है और उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बन गया, ये किसकी गलती हो मृत्यु सकती प्रमाण है? पत्र नगर पालिका बनाती है, तहसीलदार नहीं बनाता। और उसके बाद उसको ठीक करने का काम ठीक करने का तो वो कहाँ गलती हुई है वो देखना पड़ेगा। देखना कोई पड़ेगा, वही objection तो आएगा तो। प्रॉब्लम है, देखना पड़ेगा। जब देखा नहीं जा रहा है, इस वजह से व्यक्ति 1 साल से संघर्ष कर रहा है, वो कहाँ तो पीछे भाई रह गया? कोई अगर आएगा आप ये तो बता देखेंगे ना। दें, अगर आप ये बता दें कि गलती कहाँ हो गई, तो वो फिर सुधार लेंगे। तो भाई हमें क्या पता, हमारे पास आएगा तो बताएंगे ना कि गलती यहाँ हुई है। तो आप बता दीजिए, आप इस वक्त कहाँ पर बैठे हुए हैं, उन तक ये मैसेज मैं पहुंच तो- जाएगा कि मैं तो आपके ऑफिस- पास आना है। हाँ, मेरे पास ऑफिस में भेज दो, ऑफिस में आ रहा हूँ अभी। आप मिनी सचिवालय में हैं? हाँ बिल्कुल। ठीक है, कमरा नंबर बता दीजिए तो सीधे आपके पास पहुंच जाएंगे। तहसीलदार का कमरा 1 की है, नीचे है। ठीक है, ठीक है जितेंद्र जी, आपके पास वो आएंगे। पिछले 1 साल से वैसे उनका हाँ, पूरा परिवार कोई आ बात रहा नहीं, है। मेरे पास कोई ज्ञापन आएगा तो मैं देख लूंगा। ठीक है, ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपके पास अगर वो आते हैं तो 1 साल बाद सही, लेकिन उनकी समस्या का समाधान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़े उसके लिए। तो देखिए कि वृद्ध की अलवर की जमीन को बेच दिया गया, ये कहकर कि वृद्ध अब इस दुनिया में नहीं है। थक हार कर बुजुर्ग को धरना देना पड़ा। तहसीलदार कह रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं है। मिनी सचिवालय के बाहर कोई धरना दे रहा है तो वो कह रहे हैं धरना तो देते रहते हैं, धरना तो कोई भी दे सकता है, मेरे पास अगर मामला संज्ञान में आएगा तो मैं काम करूंगा। यानी कि 1 साल में ये बुजुर्ग 70 साल का व्यक्ति जिसकी चप्पलें घिस गई है मिनी सचिवालय तक जाते जाते, वो व्यक्ति 1 साल में तहसीलदार तक पहुंचा ही नहीं, ये तहसीलदार का कहना है। मेरे सहयोगी हर्ष मल्होत्रा मेरे साथ जुड़ गए, फिर से हर्ष का रुख कर लेते हैं। हर्ष, अभी हमारे साथ जितेंद्र सिंह जी जुड़े थे, तहसीलदार हैं, वो कह रहे हैं कि तहसीलदार का एक ही कमरा है, बहुत सारे कमरे हैं नहीं वहां पर, कंफ्यूजन नहीं होगा वृद्ध को। 1 साल में वृद्ध क्या तहसीलदार के कार्यालय तक नहीं पहुंचे? उनका कहना है कि मेरे पास कोई आया ही नहीं, ये मामला मेरे संज्ञान में ही नहीं है। जी, अभी जैसे कि तहसीलदार का जी राजस्थान के दर्शकों ने भी सुना और मैंने भी सुना, उनका कहना है कि मेरे पास कोई भी नहीं आया, जबकि उसकी जो पुत्र वधू है फकीर चंद की, उसने आज सुबह ही प्रशासन को ज्ञापन देकर अवगत करवाया है। किसको दिया है ज्ञापन? ये एसडीएम कार्यालय में उसकी पुत्र वधू ज्ञापन देकर आई है। वर्तमान में जो तहसीलदार है उनके पास एसडीएम का भी चार्ज है रायसिंह नगर का। तो प्रशासनिक जो बयानबाजी है या ऐसे बेतुके बयान है, इस वजह से ही मामला प्रशासन इसको। हर्ष, मुझे ये समझने नहीं आ रहा है कि क्या 1 साल में एक बार भी फकीर चंद या उनकी बहू तहसीलदार के पास नहीं गए? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। जैसा कि वो पीड़ित से अपने ने बातचीत भी की है, मौके पर जाकर धरने पर बातचीत की है, उन्होंने बताया कि बार बार प्रशासन को अवगत भी करवाया है, साथ ही पुलिस थाने में भी मुकदमा दर्ज करवाया गया है। हाँ, तहसीलदार की ओर से कहना है कि धरना तो कोई भी दे सकता है, मिनी सचिवालय के बाहर तो लोग बैठते हैं, मेरे मामले संज्ञान में आएगा तो काम करूंगा। तो अब आज की ये तारीख है जब जी राजस्थान ने इस खबर को दिखाया है। समय 2:35 का हो रहा है, तारीख 8 जुलाई की है, दिन सोमवार का है। उम्मीद करते हैं कि आज के बाद ये जो 1 साल से चल रहा है ये नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष मेरे साथ जुड़ने के लिए।